सो हाई एवरीवन, दिस इज़ मी श्रेजल मिश्रा एज़ यू ऑलरेडी नो। एंड मुझे ये बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं फाइनली इस चैलेंज को, जो कि हमारा 100 डेज़ का डॉक्यूमेंटेशन चैलेंज था, उसे आज वाइंड अप करने वाली हूँ, यू नो, फॉर एवर। मतलब हाँ, ऑब्वियसली वी विल टेक सो मेनी चैलेंजेस, वी विल डू सो मेनी थिंग्स टू अपग्रेड और टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, पर अभी के लिए ये वाला का लास्ट डेट है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे लिजिट नहीं पता कि मेरा ये चैलेंज कब का ख़त्म हो चुका होगा। और हियर आई एम विद माई डायरी। मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मैं आपके साथ में ही ये चीज़ देखूँगी। हाँ, मैं चाहती थी कि जो मेरा आखिरी दिन मुझे पता ना चले वो, और सच में मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मुझे सच में नहीं पता चला। बट मैं अपनी कॉपी और पेन सब कुछ, मतलब ये डायरी लेकर आई हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने नोट किया कौन से डेट होगा वो, जब मेरा लास्ट डे होगा, लाइक जब मैं 100th डे होगा। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस काफ़ी टाइम से नहीं अपलोड की, मुझे पता है, और इवन जो बची हुई थी वो भी मैंने नहीं की है, क्योंकि मेरे पास में स्टोरेज नहीं था, प्लस मेरे पास टाइम नहीं है, और मेरे पास हाँ टाइम की कमी है एक्चुअल में, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अभी कल मेरा एक एग्ज़ाम था, आज का गैप है, और कल फिर से मेरा एक और एग्ज़ाम है। सो मैं चाहती हूँ कि जितने भी वीडियोस मेरे फ़ोन में बचे हुए हैं मैं सारे मतलब आपको दिखा दूँ कि मैं अपने चैलेंज में कंसिस्टेंट रही हूँ। ऐसा नहीं था, कुछ और चीज़ें भी थी जो इन बिटवीन मैंने की हुई हैं। आई हैड अ डिसीजन। मैंने वो भी डाला था कि आई नीड योर हेल्प, कि आप मेरी हेल्प करोगे। तो उसमें सब लोगों ने वोट किया था, बेसिकली 3 लोगों ने वोट किया था। भाई वो मेरे लिए बहुत है वो, ठीक है। तो यही चीज़ थी, जो चीज़ मुझे हेल्प चाहिए थी, वो सब मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगी, बिकॉज़ आई डोंट हैव दैट मच टाइम। मेरे एग्ज़ाम्स हैं, बताना मुझे आपको बहुत कुछ है जो मैं सब बताऊँगी, पर अभी के लिए हम चैलेंज का देख लेते हैं। कौन सा वो डेट था जब मेरा चैलेंज ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो मैं देख लूँ, पहले मुझे वो पेज मिल जाए बस जल्दी से। एक्चुअली आई वॉज गोइंग टू डू माई हेयर वॉश, सो दैट्स वाई मेरे हेयर ओपन है। बट मैंने सोचा कि मैं पहले कर लेती हूँ, मतलब वीडियो को बहुत दिन से छूट रहा था मेरा, तो आई थॉट कि पहले मैं ये आज कर ही लूँ रैप अप, उसके बाद मैं जाऊँगी। सो आई एम रेडी। हाँ, ये रहा, आई एम रेडी। सो ये रहा भाई साहब। अभी मतलब मेरा चैलेंज बहुत जल्दी ही ख़त्म हुआ, आप देख रहे हो। डे 124 ऑफ अप्रैल, तो 24 ऑफ अप्रैल जो था, उस दिन मेरा चैलेंज जो है वो 100th वाला डे का ख़त्म हुआ होगा। भाई मुझे पता भी नहीं चला कि वो मेरा लास्ट डे था, ठीक है। बट आज पता है कौन सी डेट है? इट इज़ 28 को मेरा पहला एग्ज़ाम था, तो आज 29 डे है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी मैं इतना लेट हूँ, बट मैं बता रही हूँ ना आपको, मैं काफ़ी सारी चीज़ों में थोड़ी सी इंडल्ज थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ऐसा हुआ। तो ठीक है यार, फाइनली दिस इज़ द लास्ट डे। ये चैलेंज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, आप लोगों से कनेक्ट किया, आप लोग जिस हिसाब से मेरे लिए मतलब अच्छी विशेज़ करते थे, आई जस्ट लव्ड इट डूड। आपका वो हर एक कमेंट, इट यूज़ टू लाइक यू नो दैट यूज़ टू मीन द वर्ल्ड फॉर मी यार, वो एक चीज़, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें थी जो इस जर्नी ने, इस चैलेंज ने मुझे सिखाया कि कैसे रेसिलिएंट रहना है। आई हैव रिमेंबर कि कैसे मैंने अंधेरे में खुद को डॉक्यूमेंट करा था, कैसे जब एक दिन मुझे याद है लाइट नहीं थी, तो ऐसा नहीं मेरे पास सारी वीडियोज़ हैं या सब कुछ है, कुछ चीज़ें डिलीट हो गई बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ स्टोरेज। तो मैं क्या ही बताऊँ, ये सब चीज़ें हैं डूड, ये जनरल नॉर्मल चीज़ें। और ऐसा नहीं था कि मैं इन चीज़ों से अवेयर नहीं होगी, मुझे पता था कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होने वाली है। बट द थिंग इज़ कि मैंने वो चीज़ें की, मैं सस्टेन रहने की मैंने पूरी कोशिश की, मैंने सीखा चीज़ों को, मैं सस्टेन रही। काफ़ी बारी चीज़ें हुई कि मैं बहुत डिमोटिवेट भी हुई, कभी बार मुझे 1-2 बार ऐसा भी लगा कि चलो छोड़ ही देते हैं, बट स्टिल हर एक चीज़ में मेरे पास बस ये था कि मुझे करना है, नो मैटर व्हाट, आई डोंट हैव टू चेज़ द परफेक्शन। इवन मुझे पता है मैं अच्छी भी नहीं दिख रही थी, मेरे बाल अलग ही बिखरे हुए थे, मैंने कपड़े नहीं ठीक से पहने हुए हैं ना, मैं कपड़े और अपने लुक्स के ऊपर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वही रेगुलर 2 कपड़े जो मैं रोज़ पहनती थी, आई यूज़ टू ऑलवेज़ यूज़ टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जस्ट वही 2 कपड़े में। तो ये चीज़ मैं कभी नहीं देखी समथिंग। हाँ, तो मेरी बस इतनी विश थी कि मैं बस अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ स्पोकन इंग्लिश में। हाँ, समटाइम्स ऐसा भी हो कि मैंने बीच में कुछ दिन बिना स्पोकन इंग्लिश के डॉक्यूमेंट करा, बट ठीक है यार, मैंने बताया ना एजेंडा आपको था। और आपको एक बात पता है, जो मैं आज इतनी कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ, मुझे मैं सोचना भी नहीं पड़ रहा है, मुझे बार बार ऐसे करके भी नहीं करना पड़ रहा है। आई डोंट नीड टू यूज़ दैट मेनी फिलर्स। भाई वो सब इस चैलेंज की वजह से हुआ है, 100 डेज़ की। और इस चैलेंज को स्टार्ट करने के लिए भी बहुत लाइक चीज़ें थी मेरे माइंड में। मैं सब बताऊंगी यार। अभी मेरे पास, मुझे पता है मेरा कैमरा कभी भी बंद हो सकता है आउट ऑफ स्टोरेज, तो मैं पहले आपको सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ। इसमें मैं दिखाऊंगी कि मतलब सारी वीडियोस जो भी मेरी गैलरी के अंदर पड़ी हुई हैं, जो भी मैंने हर दिन रिकॉर्ड किया, ठीक है। हाँ, 1-2 दिन ऐसे भी रहा कि कुछ मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स थे, क्योंकि एट दैट टाइम लाइट नहीं थी, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, मैंने बस वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया था, दैट टू टॉकिंग टू माई सेल्फ, जस्ट टू लाइक आई वॉज डॉक्यूमेंटिंग द थिंग। और मुझे अच्छे से याद है वो क्या था, दैट वॉज द थिंग कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रही थी, दिस टाइम नॉट टू अदर यूट्यूबर्स, दिस टाइम नॉट टू अदर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज़ एंड कॉमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, दिस टाइम ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है। वो कोई दूसरा ही व्यक्ति विशेष प्राणी
थी जो भी था छोड़ो, बट ठीक है यार, कंपैरिजन इज़ समथिंग दैट मेक्स यू समटाइम्स फील रियली बैड ना। ठीक है भाई, ये लाइफ का एक पार्ट है यार, आप स्टूडेंट जर्नी में हो, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, यू विल कम। ऑलराइट, सो लेट मी टेल यू अबाउट द रियल स्ट्रगल्स। अभी दूसरी बारी मेरे फ़ोन का जो कैमरा था वो ऑफ हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट स्टोरेज। तो ठीक है, मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली शो करने की कोशिश की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, बट ठीक है यार, प्रॉब्लम्स एंड दीज आर द थिंग्स, एंड दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ योर जर्नी। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल है, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको टैकल करना आना चाहिए इफ़ यू रियली वांट समथिंग बिग, इफ़ यू रियली वांट कि आप अपने आप को एक सर्टेन प्लेस पे देखना चाह रहे हो। तो ठीक है, यही सब है। और क्या था यार, बहुत सारी बातें थी। फिलहाल मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें थी जो फिर मेरे पास में है डॉक्यूमेंट की हुई। ओके, ऑल राइट, सो ये रहा। यहाँ से तो आपको पता ही है, ये वही है जब मेरा वर्कशॉप हो रहा था, और ये मैम के साथ में मेरी पिक्चर, आई हैड ग्रू लिटरली अ वेरी गुड बॉन्ड विद हर। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, ये साइंस डे का है, और ये सारी चीज़ें भाई आप देख सकते हैं, 3 मार्च, 4 मार्च, फिर 5 मार्च का है तो अपलोड हुआ होगा या फिर डिलीट हो गया होगा, 6, 7, 8, 9, फिर 13 का है, बीच बीच में से। हाँ, इसमें से कुछ कुछ मैंने कुछ मैंने अपलोड भी किए हैं, और कुछ तो हो सकता है डिलीट हो गए हों, बट मोस्टली सारे अपलोडेड ही है। और यही सब है, ये 8 मिनट का, ये लिटरली काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था मेरे पास में आप लोगों के लिए। आई हैड माई लैपटॉप दैट टू इन दिस, कहाँ गया वो लैपटॉप, दिख नहीं रहा। ठीक है, दिख नहीं रहा अभी तो, बट इसके अंदर ही है वो, और भी बहुत सारी हैं। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि इस सब का रिज़ल्ट क्या हुआ, सो एट द एंड आई गॉट दिस। पता है, जब मेरा वर्कशॉप हुआ था ना, आई हैड टू तो ये उसका ही बेसिकली प्राइस है, एंड वर्कशॉप में आई वॉज द ओनली वन जो कि सबसे, मतलब शायद मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, ये आई लिटरली प्रेजेंटेड माई सेल्फ रियली वेल, आई थिंक ऐसा सबको लग रहा था वहाँ पे जितने भी लोग थे। सो या, आई गॉट द फर्स्ट प्राइज़ फॉर दैट। अब और क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो ठीक है यार, ये जो मेहनत थी, जो साइलेंस में मैंने की, हाँ, तो जो मेहनत मैंने साइलेंस में की, जो कि कोई नहीं देख रहा था, इट्स स्टिल क्या बोलते हो, पे ऑफ बोलते हैं ना शायद से। आई गॉट माई फर्स्ट ट्रॉफ़ी। मेरे पास लिटरेट इतनी लंबी स्टोरी है उस बात को बताने के लिए, मतलब उस चीज़ के पीछे बहुत सारी इमोशनल भरी चीज़ें हैं मेरे पास में, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई डेफिनेटली डू वंस माई एग्ज़ाम आर डन। ठीक है, आई थिंक दिस शुड बी इट फॉर टुडे। मुझे सब लोग नीचे से बुला रहे हैं। आई एम टू ग्रेटफुल यार, मैं मतलब टू ग्रेटफुल तो नहीं बोलते तो, क्योंकि नेगेटिव सेंस में आ जाता है। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग ने मेरा इतना साथ दिया है। जितने भी लोग थे यार, आई जस्ट लव इट भाई। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आई डोंट नो मैं प्रीटी ऑडिबल और नॉट, पर ठीक है, यही है। तो मैंने सब कुछ नोट डाउन करके रखा हुआ था। आई फाइनली गॉट द अवार्ड। मैंने सारे जब मेरा बर्थडे आने वाला था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज, मैंने एक टफ चैलेंज दिया था कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ हाइड करूँगी। मैंने हमेशा अपने आप को कंफर्ट जोन से पुश करा, रिकॉर्डेड इन सो मेनी प्लेसेस, एंड मैंने एक ये भी हार्ड चैलेंज दिया कि मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनूंगी। और क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद भी आई डन सो मेनी थिंग्स। मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत अच्छी वो मेमोरीज हैं इस बार मेरी सेकेंड सेमेस्टर की, बाय गॉड्स ग्रेस एंड फॉर जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल एज वेल। तो ठीक है, हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। आई जस्ट रियली डोंट वांट टू लूज़ एनी वन ऑफ यू। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा मेरी आगे की जर्नी में हमेशा मेरे साथ रहें, एंड आई लिटरली हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू ऑल। तो मैं सबको बताऊँगी, हम लोग अपने ऊपर काम भी करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप लविंग मी एज़ यू ऑल डू। थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेज़ जो भी आप लोगों ने दिए है मेरे को अभी तक हर एक वीडियो पे। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके बाय, लेट्स मीट इन अनदर वन। और अभी मुझे जाना है, ठीक है, सो बाय।